में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 29 अप्रैल को पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। और कौन कौन से वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां के पहले चरण में यहां मतदान होगा। जबकि 6 मई को दूसरे चरण में 12 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और वहां कौन कौन सी सीटें हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर में मतदान होगा। तो पिछली बार भी 2 चरणों में ही राजस्थान में मतदान हुआ था और इस बार भी 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि नतीजे जो हैं 23 मई को सामने आएंगे। तो मिशन 25 को जीतने के लिए हर दल अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है। 272 प्लस का टारगेट रखा था पिछली बार बीजेपी ने, लेकिन तब की परिस्थितियां और इस बार की परिस्थितियां और जो मुद्दे हैं वो बेहद ही अलग हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन जब देश का चुनाव हो, आम चुनाव हो, तो वहां वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा, राफेल का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बार बार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है। तो 7 चरणों में होंगे चुनाव और 23 मई को आएंगे नतीजे। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यानी कि अब किसी भी तरीके का कोई उद्घाटन, कोई कार्यक्रम, ऐसा सरकारी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई तरीके की अलग तैयारियां की हैं। वीवीपैट मशीनों पर प्रत्याशियों का जो नाम है वो लिखा होगा, इसके साथ ही उनका फोटो भी होगा। तो आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो सीटें दिखा रहे हैं जहां 2 चरणों में कहां-कहां पर पहले मतदान होगा। यानी कि 6 मई को दूसरे चरण में 12 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर में मतदान होगा। तो आज से ही प्रदेश में लागू हो गई है आदर्श आचार संहिता। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो वो चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया था और उसमें करारी हार झेलनी पड़ी थी कांग्रेस को, क्योंकि 60 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 2014 के बाद कई राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार तो बनाई, तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें 3 अहम राज्य, खास तौर पर हिंदी भाषी राज्य जो थे वो गंवा दिए बीजेपी।